तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था अर्धचालक के बारे में, और ये अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसमें आपको अर्धचालक के कुछ प्रकार बताए गए थे। वो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक भी बोला जाता है, और जो अशुद्ध अर्धचालक है इसको बाह्य अर्धचालक भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये सब चीजें उस वीडियो में बताई गई थी। तो आज डिफाइंड किया जाएगा कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है यानी कि निज अर्धचालक होता है, ये क्या होता है। ठीक है ना, किस प्रकार से ये शुद्ध अर्धचालक जो है कि एक शुद्ध अर्धचालक की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो पहले नंबर पे आते हैं। पहला नंबर था क्या? तो शुद्ध अर्धचालक। ठीक, शुद्ध अर्धचालक। तो देखिए, आपको जो भी इसमें बताया जाएगा एकदम लिखने का काम एकदम नहीं है, यानी कि आपको एकदम पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से सुनिएगा और सब चीज क्लियर होती जाएगी, और परीक्षा में आप एकदम इसको रटना नहीं, एकदम रट के आपको नहीं जाना पड़ेगा परीक्षा में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक है ये क्या होता है, इसमें आपको इसका परिभाषा ही बताया गया था कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है इसमें किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं मिलाया जाता है, जिसको कि हम कहते हैं क्या? शुद्ध अर्धचालक। ठीक है ना, और इसमें जो धारा का प्रवाह होता है एकदम से नहीं होता है, क्योंकि जब इसमें किसी प्रकार की शुद्धि नहीं मिलाएंगे तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, या एक अचालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है ना, और आपको अर्धचालक के कुछ उदाहरण बताए गए थे जिसका नाम था जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है इसके बारे में अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, और इसी डायग्राम के बारे में लिखना है। ठीक है ना, तो इस डायग्राम के बारे में कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको पढ़ के रटने लगते हैं, और रटते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि ये है क्या चीज, आखिर में क्या चीज कही गई है, वो चीज कंफर्म नहीं होती है। ठीक, तो आपको यहाँ पे समझना है, सुन के समझिए। आप जो समझ लेंगे उसी को बस लिखना है अपने शब्दों में, और वो जब लिख लेंगे तो आपके ये पूर्ण हो जाएगा क्या? शुद्ध अर्धचालक। तो देखिए, सबसे पहले जो ये शुद्ध अर्धचालक होता है इसमें जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, ठीक है ना, तो इनके जो परमाणु होते हैं, इनके परमाणु के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन इनके पास हमेशा क्या होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम संयोजक इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसलिए क्या किया जाता है कि जब हम जर्मेनियम सिलिकॉन में से किसी भी एक पदार्थ को हम यहाँ पर रखते हैं तो उसके अंदर का ये जो परमाणु है परमाणु को दिखाएगा। ठीक है ना, तो प्रत्येक परमाणु के पास क्या होता है? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका एक परमाणु यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ऐसे ही बहुत सारे परमाणु होते हैं। अब उसमें होता क्या है कि सभी परमाणुओं के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपको इतना भली भांति पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलते हैं तो मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पदार्थ होता है जर्मेनियम, ये जर्मेनियम में ये परमाणु कुछ इस प्रकार से स्थित होते हैं, और उसमें क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, अब ये इधर यहाँ पे दिखाया गया तो इधर भी कोई एक परमाणु रहा होगा, वहां पर भी क्या होगा? एक जो है कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु वहां पर भी रहेंगे। तो यहाँ पर है क्या कि प्रत्येक परमाणु की जो एक एक इलेक्ट्रॉन है यह अपने जस्ट बगल वाले परमाणु के साथ, जैसे कि ये परमाणु दिख रहा है इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है ना, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने जस्ट बगल वाले परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से, देखिए इसके बगल का परमाणु ये है और इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं? एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। वैसे नीचे वाला इलेक्ट्रॉन नीचे वाले परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बना लेगा, और यहाँ बगल वाला इस बगल वाले के साथ बना लेगा, और ऊपर वाला ऊपर वाले परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? सहसंयोजक बंध बना लेंगे। तो उसमें से क्या होता है कि जब चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर बंध जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं हो पाता है, और चालकता की गुण के लिए क्या होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें स्वतंत्र होता है तो वही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आवेश वाहक का काम करता है, यानी आवेश को ढोने का काम करता है। और यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे सहसंयोजक बंध बनाने में, तो यहाँ पे स्वतंत्र कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा स्वतंत्र यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे धारा नहीं प्रवाहित हो सकती है, और इस प्रकार के जो अर्धचालक को हम कहेंगे क्या? तो शुद्ध अर्धचालक। ठीक है ना, शुद्ध अर्धचालक इसलिए कहा जाए क्योंकि इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, जो कि धारा को प्रवाहित नहीं कर सकता है, ढो नहीं सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए चारों इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर ये आपको छोटा दिख रहा है इधर, ये सब, तो ये भी अपने बगल वाले परमाणु के साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाए रहेंगे। ठीक है ना, अब इधर नहीं दिखाया गया है क्योंकि व्हाइट बोर्ड कितना है, इस पे कितना बड़ा चित्र आप दिखाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे परमाणु होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है
इतने में आपको दिखा दिया गया है कि जो भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन है वह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ, तो सहसंयोजक बंध के साथ। यही इसका कारण है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता और इसको एक शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। तो अगर ये शुद्ध अर्धचालक समझ में आपको आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो जो आएगा वो अशुद्ध अर्धचालक के लिए आएगा, उसको जरूर से देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अशुद्ध अर्धचालक के जो है कि 2 प्रकार होते हैं और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आपका नमस्कार और जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।